धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर करो। ज्ञान व्यापी पर घमासान जारी है भड़काऊ बयान। ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद मसले पर अखिलेश की एंट्री। शिवलिंग या फव्वारा क्यों है विवाद गहराया। दोनों तरफ से दावों की भरमार, क्या टूटेगी दीवार। ज्ञान व्यापी की लड़ाई क्यों हो रही सियासत हाई। बीजेपी पर निशाना, ज्ञान व्यापी को क्यों बनाया निशाना। महादेव की काशी इन दिनों धर्म का कुरुक्षेत्र बन रही हुई है। कुछ लोग शिवलिंग के नाम पर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में मिली आकृति कोई शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग का आकार और नंदी के सामने बनी दीवार इस लड़ाई को विस्तार देने वाली है। दोनों तरफ से दावों की भरमार है। इसी बीच ज्ञान व्यापी को लेकर सियासत खूब हो रही है। ज्ञान व्यापी में जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। ज्ञान व्यापी को लेकर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें क्या राज छिपा है। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है कि वो बाबा है या फिर फव्वारा है। ज्ञान व्यापी में छिपे रहस्यों से पर्दा कब हटेगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं ओवैसी भी बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। MIM प्रमुख ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को भी निशाने पर लिया है जिसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद के उस क्षेत्र को सील करने का निर्देश दिया गया था जहां हिंदू पक्ष ने सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। ओवैसी ने कहा कि अदालत का आदेश गलत था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो किसी से नहीं डरते। आप देख रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। वहीं ज्ञान व्यापी के मसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी अब एंट्री हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अयोध्या में एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर 1991 में संसद द्वारा पारित कानून का हवाला देते और सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठाते उठाते अखिलेश यादव ने सीधे सीधे हिंदू धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो और पीपल के पेड़ के नीचे और मूर्ति रख दो तो मंदिर बन गया। अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे वाले सवाल पर कहा, एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो,
एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। इधर सावधान रहिए, बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। बड़ी बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग निकलने की बात को ही सिरे से खारिज करते हुए कहा है, सरकार की ये पॉलिसी मुल्क के खिलाफ है। हम लोग यहीं के हैं, यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। जहां तक कुतुब मीनार या ज्ञानव्यापी मस्जिद के बनने की बात पर कहा तो ये कोई आज की बनी हुई नहीं है। आज इसमें शिवलिंग निकल आया, ये सब झूठ के प्रोपेगेंडा है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं, मुल्क को भी नुकसान होगा। मुल्क की यानी तरक्की के लिए और उसकी उन्नति के लिए जरूरत है इस बात की कि सब में एकजुटता हो, मोहब्बत हो, मिलजुल कर काम करें। अरे भाई मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भला जब सियासत हो रही हो तो कंगना भी कहां पीछे रहने वाली। उन्होंने भी ऐसा बयान दिया है कि जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल धाकड़ गर्ल कंगना रनौत ने कहा कि जैसे मथुरा के कण कण में भगवान कृष्ण है, अयोध्या के कण कण में भगवान राम है, वैसे ही काशी के कण कण में महादेव हैं। उन्हें किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। देखिए, ये जो है जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी ज्ञानव्यापी परिसर में कॉरिडोर की इमारतों के बीचों बीच बैरिकेडिंग से घिरी मस्जिद और उसके गुंबद का जो स्वरूप बाहर से दिखाई पड़ता है, वही स्वरूप अंदर नहीं है। हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानव्यापी में कभी मस्जिद बना ही नहीं गई, सिर्फ हिंदू इमारतों का स्वरूप बदला गया है। इस देश में आलोचना समालोचना होती रहती है और सत्य किसी आलोचना से नहीं डरता न दबता है। जो सत्य था वो सामने आ गया और ऐसा सत्य आया है जिसने सब की आंखें खोल दी हैं। तो कोई फाउंटेन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कहते। अभी आगे जांच होगी और नीचे कहाँ तक शिवलिंग गया है ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और भी अभी सत्यता आएगी और बड़े चौंकाने वाले तथ्य अभी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से अब इस मुद्दे ने पूरे देश भर में हलचल बढ़ा दी है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद की दूसरी सर्वे रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में सबकी नजरें कोर्ट पर हैं कि क्या फैसला आता है। वहीं इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।